everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। दोनों का एक ही मतलब होता है, तो कंफ्यूज मत होना कि मैम कॉनकॉर्ड क्या है, अग्रीमेंट क्या है। दोनों में सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट ही कि वो किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं वही चीज देखी जाएगी। तो इस क्लास को जो है या इस टॉपिक को हम जो है दो पार्ट में करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले पार्ट में हम जो है सारे इसके रूल्स देखेंगे, काफ़ी सारे रूल्स हैं इसमें, तो वो सारे रूल्स देखना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो सारे हम रूल्स देखेंगे, फिर सेकंड पार्ट में हम बहुत सारी इसकी एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। जो भी गैप फिलिंग, जो भी क्वेश्चन वाइजेज या पैराग्राफ में भी आते हैं इसके, है ना, तो हर तरीके से जो है इसके हम एक्सरसाइजेज सॉल्व करेंगे। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि भाई सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड होता क्या है। तो भाई सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आल्सो कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड refers to matching the subject and verb of a sentence in tense, aspect and mood। ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, TAM। इन तीनों को मिला के हम यहाँ बोल सकते हैं TAM, टेंस, आस्पेक्ट एंड मूड। तो सब्जेक्ट और वर्ब को इस तरीके से मैच करना कि टेंस के आधार पे, या फिर आपका क्या पर्पस है, क्या एस्पेक्ट है उसके आधार पे, या फिर आपका क्या मूड है उसके आधार पे, उनको मैच करके एक सेंटेंस बनाना, ठीक है। विच ट्रांसलेट्स टू नंबर, पर्सन एंड जेंडर। इंग्लिश डजंट यूज ग्रामेटिकल जेंडर एक्सेप्ट फॉर प्रोनाउन एंड ओनली द वर्ब बी चेंजेस बेस्ड ऑन वेदर इट्स फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन। ठीक है, तो पर्सन के आधार पर ही हमारा जो है वर्ब भी चेंज होता है ना। फिर that means most English subject verb agreement is about quantity. If the subject is singular, the verb must be singular. If the subject is plural, the verb must be plural। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब कंफ्यूज मत होना कि मैम आप बोलते हो कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब जो है प्लूरल यूज करना है। उसका मेरा सेंस क्या होता है, ताकि तुम्हारे माइंड में वो चीज रहे। ठीक है, बोला उसे सिंगुलर वर्ब ही जाएगा, है ना। अगर जैसे यहाँ पे है ही, है ना, और मैंने यहाँ लिखा स्पीक्स, ठीक है, तो ये भी है तो सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट, और ये भी है सिंगुलर वर्ब। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा क्यों बताती हूँ कि भाई अगर ये सिंगुलर है तो इसे तुम प्लूरल यूज करोगे। क्यों? क्योंकि देखो हमारे माइंड में ऐसा होता है कि हम जब सिंगुलर प्लूरल देखते हैं, एक वचन और बहुवचन देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि भाई अगर बॉटल है तो बॉटल्स होगा, है ना। तो एस, ये जो एस है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये जो एस है ना ये इंपॉर्टेंट है। तो ताकि तुम्हें याद रहे कि भाई हाँ, इसके साथ जो वर्ब है वो ऐसा आना चाहिए जिसमें एस आ रहा हो, है ना, उस हिसाब से बन रहा हो। इसलिए मैं तुम्हें जब समझाती हूँ तो मैं ऐसा बोलती हूँ कि अगर सिंगुलर है कोई चीज तो तुम्हारा वर्ब तुम कैसे यूज करोगे, प्लूरल यूज करोगे। तो वो प्लूरल का मतलब सिर्फ ये है कि भाई एस लगाओगे आगे, है ना, नहीं तो तुम्हारा गलत हो जाए। क्योंकि अगर तुम्हें ऐसे ध्यान रखवा दूं मैं कि भाई सिंगुलर सिंगुलर यूज करना है, तो फिर तो बच्चे ही स्पीक लिखेंगे, है ना, सिंगुलर सिंगुलर से। इसलिए जो मैं तुम्हें याद रखने के लिए बोलती हूँ तरीका वो यही है, सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल सिंगुलर। मतलब अगर यहाँ पे दे होता तो दे तो क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा लेकिन वो दिखने में कैसा होगा, प्लूरल वर्ब आएगा लेकिन वो दिखने में कैसा होगा, सिंगुलर, क्योंकि उसके आगे कोई एस नहीं लग रहा है ना। तो इस तरीके से तुम्हें याद इजीली रहेगा कि भाई हाँ सिंगुलर अगर सामने कुछ है तो वर्ब प्लूरल लेना है, प्लूरल का मतलब एस लगाना है, क्योंकि एक से ज्यादा चीजें जब भी होती हैं उसमें हम एस लगा के उसे एक से ज्यादा बताते हैं, है ना। रिंग होता है तो रिंग्स, सिंगुलर रिंग है तो प्लूरल क्या हो गया उसका, रिंग्स। वैसे ही स्पीक्स, तो उससे क्या होगा, तुम्हारे माइंड में ये रहेगा तुम्हें कि हाँ भाई हमें ध्यान है कि अगर जैसे कोई भी चीज एक है तो उसके लिए जो भी वर्ब यूज किया जाएगा कहलाएगा सिंगुलर वर्ब, लेकिन लिखने के तरीके में वो प्लूरल आएगा, मतलब एस आएगा उसमें साथ में। तो कंफ्यूज मत होना, इस तरीके से याद रखना है तुम्हें बस। Even this can get confusing though, because talking in the first person singular, I climbed the fence, uses the same format as talking in the first person plural, we climb the fence. Aside from the verb be, subject verb agreement in English adapts verbs to the third person singular, it climbs the fence। ठीक है, ये तुम्हारा इतना भी इसका जरूरत नहीं है तुम्हें, और कंफ्यूज नहीं करूंगी मैं तुम्हें सिर्फ वो चीज याद रखनी, तुम उससे कर लोगे, है ना। रूल्स ऑफ कॉनकॉर्ड, अब देखो यहाँ से रूल शुरू होते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। अगर तुम्हें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सही से करना है, अच्छे से समझना है, तो ये ज़रूरी है।
सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब्स, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, लेकिन वो होंगे कैसे, प्लूरल, है ना, जो मैंने तुम्हें बोला है प्लूरल, क्यों, क्योंकि उसमें एस आएगा। तो कहलाने में तो देखो ये क्या है, सिंगुलर वर्ब ही है, लेकिन एस आ रहा है ना, तो इसलिए मैं तुम्हें इस तरीके से याद कराती हूँ, सिंगुलर प्लूरल प्लूरल सिंगुलर, ताकि तुम्हें ध्यान रहे कि हाँ भाई एस लगाना पड़ेगा, है ना। तो अगर द अर्थ है तो तुम क्या लिखोगे, मूव्स, है ना, ही है तो एब्सेंट आ रहा है यहाँ पे। शी इज काइंड एंड कोऑपरेटिव। द स्कूल, अब देखो यहाँ पे क्या है, शी इज, ये भी वर्ब है। द स्कूल हैज अ ब्यूटिफुल गार्डन, हैज, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से तुम्हारे सिंगुलर क्या आ रहे हैं, वर्ब आ रहे हैं। फिर प्लूरल सब्जेक्ट एक प्लूरल वर्ब। अब देखो यहाँ पे काउज एक से ज्यादा है, और यहाँ तुम्हारा वर्ब कैसा है, ये कहलाने में प्लूरल है लेकिन दिखने में कैसा है, सिंगुलर, क्योंकि एस नहीं है। अगर यहाँ सिर्फ काव होता तो यहाँ क्या हो जाता, काउ ईट ग्रास, लेकिन यहाँ पे ऐसे तो काउज ईट ग्रास। तो समझ आया तुम्हें मेरा कहने का सेंस। अब एट दिस टाइम यस्टरडे दे वर वॉचिंग टीवी, ठीक है। फिर वी आर ह्यूमन, these boys have very good appearance, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लूरल वर्ब यूज किया, ये हैव, है ना, ये सब जो है तुम्हारा इस तरीके से यूज में आता है। What happened, ठीक है। अब थर्ड है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सच एज विल वुड कैन कुड। मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़े हैं ना हमने, मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जिनमें क्या क्या आता है, विल, शैल, कैन, वुड, कुड, शुड, ये सब आता है ना। ये जो सारे होते हैं आर ऑलवेज फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब्स इवन इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। समझ आई तुम्हें बात, मतलब क्या है, ये देखो, भले से विल, वुड, कैन, कुड, शैल कुछ भी आ रहा है, तुम्हारा वर्ब कैसा है आगे, कैसा है, हम्म, कैसा है वर्ब, कहलाने में तो प्लूरल वर्ब है ना, और दिखने में कैसा है, सिंगुलर वर्ब है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तुम्हारा वर्ब जो है वो सब ऐसा ही रहेगा, कहीं भी एस नहीं लगाओगे, कहीं भी एस नहीं लगेगा, ऐसे सिंपल रहेगा तुम्हारा वर्ब, जो कहलाने में तो प्लूरल रहेगा लेकिन दिखने में कैसा है, सिंगुलर है, ठीक है। फिर टू और मोर नाउन्स और प्रोनाउंस जॉइंड बाय एंड ऑफ्टन रिक्वायर अ प्लूरल वर्ब, ठीक है। अगर दो हैं, अगर दो हैं तो तुम्हारा वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, ठीक है। जैसे ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तुम्हारा जो वर्ब आएगा वो कैसा ही रहेगा, प्लूरल, जो दिखने में कैसा होता है, सिंगुलर। बट इफ द नाउन सजेस्ट वन आइडिया टू द माइंड और रेफर्स टू समथिंग द वर्ब इज सिंगुलर। मतलब कि भाई एक तो तुम्हारा यहाँ पे आइडिया आ गया, है ना, मतलब यहाँ पे तुम्हारी चीजें तो दो है लेकिन आइडिया एक ही है, आइडिया एक ही है। तब तुम क्या करोगे उस केस में, तुम्हारा वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर, जो दिखने में कैसा होता है, प्लूरल, क्योंकि एस है। समझ आया तुम्हारा काम, समझ आया तुम्हें, इस तरीके से तुम्हें करना है, क्लियर। Two or more subjects joined by, as well as, with, together with, along with, accompanied by, including, in addition, no less than, etc. take verb according to the former subject। जो पहला वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा वर्ब लगेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि भाई तुम्हारे पास इसमें देखो दो सब्जेक्ट हैं, एक तरफ तुम्हारे पास सिल्वर भी है और एक तरफ तुम्हारे पास गोल्ड भी है ना। तो यहाँ क्या हुआ, ये सिल्वर है और यहाँ गोल्ड है। तो यहाँ पे तो तुम्हारा इस तरीके से, क्योंकि देखो क्या आ रहा है, एज वेल एज आ रहा है, किसी में विद आ रहा है, किसी में इन एडिशन आ रहा है, किसी में लेस देन आ रहा है ना, ये जो चीज आ रही है, ठीक है, ये आ रहा है किसी में इन एडिशन, किसी में विद, एज वेल एज आ रहा है ना। तो ये जो है ना तुम्हारे, इनके साथ जो सब्जेक्ट्स आएंगे, इनके साथ जो भी सब्जेक्ट्स आएंगे उसमें तुम्हारा जो वर्ब है
वो किस तरीके से लगेगा, इस पहले वाले सब्जेक्ट से, मतलब दूसरा कोई भी सब्जेक्ट हो उससे कोई लेना देना नहीं है तुम्हें। जैसे सिल्वर है यहाँ पे द फादर है और दूसरा कौन सा है, हिज सन्स, इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे भी द शॉप से लेना देना होगा, आर्टिकल से कोई लेना देना नहीं होगा। यहाँ पे भी देयर इज से लेना होगा, वन फर्दर से कुछ लेना देना नहीं। यहाँ पे द गाइड से लेना देना होगा, है ना, डिटेल से कुछ लेना देना नहीं। तो जो फर्स्ट वाला जो तुम्हारा सब्जेक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग तुम क्या लगाओगे, वर्ब लगाओगे, ठीक है। जैसे सिल्वर एज वेल एज गोल्ड, तो तुम बोलोगे मैम सिल्वर एज वेल एज गोल्ड आर होना चाहिए ना, तो नहीं, एज वेल एज आ रहा है, इट मीन्स कोई एक चीज की ही बात हो रही है। तो तुमने क्या किया, उसको जो फॉर्मर तुम्हारा था, जो फर्स्ट वाला तुम्हारा सब्जेक्ट था, उस हिसाब से लगाओगे। तो तुमने क्या लगाया, इज, द फादर इज, द शॉप वॉज क्योंकि सिंगल ही है, देयर इज, है ना, और द गाइड क्योंकि हमने सिर्फ गाइड देखा है तो कंटेन्स, है ना। इस तरीके से तुम जो है तुम्हारा क्या करते हो, फर्स्ट जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है उस हिसाब से तुम अपना क्या लगाते हो, वर्ब लगाते हो, क्योंकि तुम्हें इनसे कोई लेना देना नहीं है और तुम्हें इन चीजों का ध्यान रखना कि भाई लेस देन आ रहा है, इन एडिशन आ रहा है, विद इट्स एज वेल एज ये भी आ रहा है, इसलिए हम एक ही जो सब्जेक्ट है पहला उसके हिसाब से वर्ब लगा रहे हैं। तो ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी तुम्हें, तो ये ध्यान में रख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है तुम्हारा सम नाउन्स एंडिंग इन एस आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग, लाइक फील्ड ऑफ स्टडी और सब्जेक्ट, जैसे मैथमेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स का मतलब ये नहीं एक से ज्यादा, मैथमेटिक्स सिंगल ही है, लिंग्विस्टिक्स एक ही है, स्टैटिस्टिक्स एक ही है, इकोनॉमिक्स एक ही है, एथिक्स, पॉलिटिक्स, जिम्नास्टिक्स, एथलीट। तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई ये एक से ज्यादा है, लेकिन नहीं, ये एक ही है, एक वचन ही है ना। तो इसके साथ वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर वर्ब, जो दिखने में कैसा होगा, प्लूरल, है ना। वैसे ही डिजीज और इंजरीज होती हैं जो भी इस तरीके से होती हैं, तो ये सब सिंगल ही है ना। जैसे मीजल्स हो गए, खसरा हो जाता है, एड्स है, रेबीज है, मम्प्स है, ट्यूबरक्लोसिस है, सिफिलिस, ये जो सारी चीजें हैं ये लग इनके आगे एस रहा है, बट ये सिंगुलर ही है, प्लूरल नहीं है। तो इनका जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, मतलब आगे जो वर्ब आएगा वो एस वाला ही आएगा, ठीक है। वैसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, तो उस तरीके से देखना है तुम्हें। फिर सेवेंथ है तुम्हारा सम नाउन्स लाइक स्टाफ, कैटल, लिवस्टॉक, पीपल, वर्मिन, पोल्ट्री, शीप, डियर, सामन, फिश, पुलिस, आउटस्कर्ट्स, स्टेयर्स, आर्म, स्वाइन, जेंट्री एंड क्लर्गीमैन टेक प्लूरल वर्ब। मतलब अब यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा, ये सब कैसे हैं, इन सब के लिए तुम क्या यूज करोगे, प्लूरल वर्ब। मतलब यहाँ पे तुम देयर वॉज नहीं लिख सकते, यहाँ तुम्हारा देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि पीपल में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, है ना। तुम्हें नहीं पता कितने लोग, जब हम कुछ भी कहते हैं कि लोग तो कहेंगे, कभी हम ऐसे कहते हैं कि लोग तो कहेगा, नहीं। तो इट मीन्स ये जो सारे हैं ये कैसे चलते हैं, होते एक ही, ये एक वन वर्ड ही है, लेकिन इसमें और भी लोग होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब कैसा लगेगा तुम्हारा, प्लूरल लगेगा, ठीक है। फिर वैसे ही पटा शीप, डियर, फिश, पुलिसमैन, क्लर्गीमैन टेक्स सिंगुलर वर्ब, ठीक है। और जो शीप है, डियर है, फिश है, इनके साथ कौन सा वर्ब लगेगा तुम्हारा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, ठीक है। फिर टू और मोर नाउन्स क्वालिफाइड बाय ईच और एवरी जॉइंड बाय एंड रिक्वायर्ड सिंगुलर वर्ब, ठीक है। जब हम ईच एंड एवरी लगाते हैं तो तुम्हारा वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर, है ना, जो दिखने में कैसा होता है, प्लूरल, ठीक है। जैसे एवरी टीचर, पेरेंट एंड स्टूडेंट इज कॉन्शियस अबाउट क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा आएगा इज, ठीक है। क्यों लगाया इज, क्योंकि यहाँ पे सबकी अलग अलग बात हुई है, इसलिए लगाया है इज, तो कंफ्यूज नहीं होना। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे एंड और कॉमा से जुड़ी हुई है चीज, लेकिन हम बात एक एक जने की कर रहे हैं अलग, इसलिए मैंने सिंगुलर ही लगाया है ना। फिर इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस बिगिंस विद ईदर ऑफ, neither ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, एवरीवन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, इट मस्ट बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। जैसे ईदर ऑफ द वुमेन इज ब्यूटीफुल, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी ईदर नीदर वाली चीज आएगी, ठीक है, तो भले से नाउन तुम्हारा कैसा है, ये वाला है, मतलब वुमेन के लिए तो हम आर यूज करेंगे ना,
वुमेन के लिए तो हम आर यूज करते नहीं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, इज यूज किया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितनी वुमेन की बात हो रही होगी, ऑलमोस्ट दो। ईदर, ईदर कब लगाते हैं हम, जब एक दो लोग हों, हमारे पास दो चॉइसेस हो, है ना, दो लोग हों। तो तुम्हारा कहने का मतलब क्या था कि भाई दोनों में से कोई एक ब्यूटीफुल होगी, दोनों में से कोई एक। इसलिए देखो यहाँ पे सेंस समझो और फिर उस हिसाब से तुम्हारा वर्ब लगेगा। इसलिए ईदर, नाइदर, ईच ऑफ में से हम क्या करते हैं, इज यूज करते हैं, आर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम बात किसी एक ही चीज की कर रहे होते हैं। भले से यहाँ लिख हम प्लूरल फॉर्म में रहे हैं, है ना, यहाँ पे लिख हम प्लूरल फॉर्म में रहे, लेकिन क्योंकि हम ईदर, नाइदर और ईच यूज कर रहे हैं, इट मीन्स उनमें से किसी एक चीज की बात हो रही है। बुक्स हैं तो काफी सारी किताबों में से किसी एक बुक की बात हो रही होगी, इसलिए हम जो है यहाँ पे वर्ब कैसा लगाते हैं, इज वाला लगाते हैं। ठीक है, फिर टू और मोर नाउन्स प्रोनाउंस करेक्टेड बाय ईदर और एंड नीदर नॉट टेक वर्ब अकॉर्डिंग टू दी लेटर सब्जेक्ट। मतलब इधर सोनी और आई एम रेडी टू डू इट, मतलब अब जो तुम्हारा सेकंड वाला सब्जेक्ट है उस हिसाब से तुम्हारा जो है वर्ब आएगा। क्यों? किस कंडीशन में? जब ईदर नाइदर हो। याद रख लेना, जब ईदर नाइदर हो तो उस कंडीशन में जो तुम्हारा सेकंड वाला सब्जेक्ट है उस हिसाब से तुम वर्ब लगाओगे। ठीक है, मतलब अमृता हेल्प्स, है ना, सिंगुलर के साथ सिंगुलर दिखने में कैसा है, प्लूरल, क्योंकि एस लगता है। तो अमृता हेल्प्स मी, आई एम, आई के साथ एम लग रहा है। फिर हर फ्रेंड्स, ठीक है, आर, हर फ्रेंड्स आर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा, तुम जो सेकंड वाला तुम्हारा सब्जेक्ट है उस हिसाब से तुम तुम्हारा वर्ब यूज कर रहे हो। ठीक है, जब भी कंडीशन इधर ना इधर वाली हो तब तुम्हारा सेकंड वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगेगा। और जब भी तुम, अभी मैंने बताया था एज वेल एज वगैरह वाली चीज यूज करोगे, ठीक है, जब भी तुम्हारा एज वेल एज है, इन एडिशन है, नो लेस देन है, तब तुम्हारा वर्ब किस हिसाब से लगेगा, पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। तो ध्यान रख लेना, अगर एज वेल एज आ रहा है, इन एडिशन आ रहा है, लेस देन आ रहा है, तब तो तुम्हारा पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगेगा। लेकिन वहीं अगर तुम्हारा जो है इधर नाइदर के साथ तुम्हारे दो सब्जेक्ट आ रहे हैं तो सेकंड वाले सब्जेक्ट के हिसाब से तुम वर्ब लगाओगे। समझ आई इतनी चीज? फिर phrases beginning with a crowd of, a band of, a group of, मतलब कहने का मतलब है जिसमें भी कोई ग्रुप यूज आ रहा हो। ठीक है, जिसमें भी कोई ग्रुप यूज आ रहा हो उसके साथ क्या करना है, उसमें प्लूरल सिंगुलर दोनों आ सकते हैं। जैसे अ होल क्राउड इज आर गोइंग टू द बॉल। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा, तुम दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है, सही ही माना जाएगा। इस भी लगा सकते हो और आर भी लगा सकते हो, गलत नहीं होगा, क्योंकि ग्रुप है ना, ग्रुप है इसलिए। तो इज आर दोनों यहाँ पे चल जाएंगे जब भी तुम किसी ग्रुप की बात करोगे, है ना, जैसे जब भी तुम कलेक्टिव नाउन यूज कर रहे हो। phrases beginning with a chain of, a bunch, a bouquet of, a batch of। अब देखो यहाँ पे, देखो डिफरेंस देखना, पहले वाले में सिर्फ तुम क्या ले रहे थे, कैसे ले रहे थे, क्राउड ऑफ, बैंड ऑफ, ग्रुप ऑफ, हर्ड ऑफ, है ना, ऐसे ले रहे थे और साथ में तुम्हारा प्लूरल नाउन था, है ना। अब यहाँ पे तुम्हारा क्या है, तुमने लिया चेन ऑफ, बंच ऑफ, है ना, और इनके साथ जो है ज्यादातर क्या लगता है तुम्हारा, सिंगुलर वर्ब लगता है। ठीक है, फिर है तुम्हारा सब्जेक्ट दैट आर अबाउट स्पेसिफिक क्वांटिटी और अमाउंट, डिस्टेंस, मेजरमेंट। ये जो सारे हैं वो तुम्हारे सिंगुलर वर्ब लिंग। कहने का मतलब क्या है कि अगर तुम्हें प्रॉपर पता है क्वांटिटी चीज की, प्रॉपर डिस्टेंस पता है, जैसे 10 माइल्स, 10 मीटर्स, 80,000 रुपीज, तो यहाँ पे तुम्हें प्रॉपर पता है ना, स्पेसिफिक है तुम्हारे पास क्वांटिटी, तब तुम क्या यूज करोगे, सिंगुलर वर्ब, मतलब इज। ठीक है, इस तरीके से तुम याद, मतलब इसको ध्यान रखो। फिर प्लूरल नाउन विच इज अ प्रॉपर नाउन फॉर सम सिंगल ऑब्जेक्ट और सम कलेक्टिव यूनिट मस्ट बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। प्रॉपर नाउन जिनका अपना खुद का जो नाम है वो चेंज नहीं हो सकता, जैसे कंट्री वगैरह हो गई, हमारे जो नाम है ना, तो ये सारे जो हैं इनके साथ भी तुम्हारा वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर ही लगेगा। ठीक है, फिर सम नाउन्स लाइक सीजर्स, शॉर्ट्स, पैंट्स, जीन्स। अब देखो बोलने में तो ऐसे आते हैं लेकिन ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। मैंने तुम्हें जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था नाउन प्रोनाउन, तो तुम्हें मैंने बताया था कि जीन्स ही बोला जाता है, जीन नहीं बोला जाता उसको सिंगुलर करने के लिए।
तो ये ऐसी जो कंडीशंस होती है उसमें भी तुम्हारा सिंगुलर ही चलेगा। ठीक है? और जहाँ पे पेयर ऑफ आ रहा है तो तुम्हारा आर लगेगा। बस, ठीक है? तो पहले जो है हमने ये देख लिए रूल्स, इसके अलावा अभी भी थोड़े बहुत रूल्स और हैं वो, और इसकी काफ़ी सारी एक्सरसाइज़ जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ताकि तुम्हें जो है रूल्स के साथ-साथ एक्सरसाइज़ करने से, सॉल्व करने से समझ आ जाए कि हाँ भाई, किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड या एग्रीमेंट में, और किस तरीके से हमें सॉल्व करने हैं, किस तरीके से हमें समझना है। तो वो मैं कराऊँगी तुम्हें नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।